यहाँ पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस चीज को लेकर बांग्लादेश के सारे प्लेयर जो है वो अंडरग्राउंड फैसले किए गए कि इनको उठाना नहीं है, इन सबको जो है अनसोल्ड जाना है। आईपीएल में जो करोड़ों करोड़ों रुपए के बंदे बिके हैं कि साढ़े मुंडिया की कोई कीमत नहीं सी, वो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ के तुझे लगता है कि हमारे प्लेयर्स जो है ना वो आईपीएल अब जिस मकाम पे हमारे प्लेयर पहुंच चुके हैं आईपीएल की, अब वो जो फीका सा मजा है वो अब लोगों को नजर आएगा, फील होगा। यार आप समझते हैं कि फॉरेन प्लेयर जो बाकी हैं, जो गोरे हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी से अच्छे बॉलर हैं या बाबर आजम से अच्छे बैटर हैं या रिजवान? आईपीएल 2025 के लिए जब ऑक्शन हुआ तो उस ऑक्शन में एक भी बांग्लादेश के खिलाड़ी को किसी भी टीम ने खरीदा नहीं, और यह शायद पहला मौका है जब आईपीएल की किसी टीम में बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को जगह नहीं है। अब इसके बाद दो बातें उठने लगी। एक कि क्या बांग्लादेश के खिलाड़ियों का टैलेंट का लेवल इतना गिर गया है कि उन्हें आईपीएल में जो टीमें हैं वो अपने स्क्वाड में रखना पसंद नहीं करती। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को छोड़ ही दीजिए, अब तो बांग्लादेश और श्रीलंकन खिलाड़ियों के मुंह पर भी आईपीएल के दरवाजे बंद कर दिए गए। आईपीएल के अगले सीजन में ना ही वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर शकीब उल हसन और ना ही बेस्ट टी20 स्पिनर वनिंदु हसरंगा नजर आएंगे। ये सारे प्लेयर्स अब घर बैठकर ही आईपीएल देखेंगे। अब आईपीएल के शुरू होने में चंद ही दिन बाकी है, मगर अब बीसीसीआई की हमसायों के साथ ऐसा सलूक समझ से बाहर है। सवाल तो ये है कि आखिर एकदम ऐसा क्या हो गया कि बीसीसीआई को खिलाड़ियों पर ही पाबंदी लगाना पड़ गई, क्योंकि पाकिस्तान की तो समझ भी आती है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में अभी तक गर्मी बरकरार है। पीएसएल में इंडियन प्लेयर्स नहीं खेल सकते तो आईपीएल में पाकिस्तानी। अब आईपीएल सीजन 16 के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल है, मगर आईपीएल से ऐन पहले श्रीलंकन और बांग्लादेशी बोर्ड ने ऐसा क्या काम कर दिया जिससे बीसीसीआई को आग लग गई, या यूँ कहे कि बांग्लादेशी और लंकन बोर्ड ने बीसीसीआई को मिर्चें लगा दी। दूसरा सवाल यह था कि क्या आईपीएल में बांग्लादेश खिलाड़ियों को अनसेट तरीके से बैन कर दिया गया है? पाकिस्तान जैसे बैन है, पाकिस्तान तो खुलकर बैन है, पाकिस्तानी खिलाड़ी नॉमिनेशन में नहीं जा सकते, लेकिन क्या उसी तरह से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया है? क्योंकि आईपीएल 2025 में मेगा ऑक्शन में एक भी बांग्लादेश का प्लेयर बिका नहीं है। अब एक टाइम था जब शाकिब परमानेंट प्लेयर हुआ करते थे, केकेआर ने उन्हें साल दर साल लगातार खरीदा। शाकिब ने खूब पैसे बनाए, शाकिब के इंडिया में दोस्त भी खूब रहे, केकेआर से खेलते हुए उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया है। मुस्तफिजुर रहमान बीच में उन्हें भी टीम में रखा गया, सीएसके के लिए बीच में उन्होंने खेला, अच्छा खेला था, इट वाज गुड। बट आईपीएल 2025 के ऑक्शन में बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी पर कोई बिड नहीं लगी, कोई स्पॉटलाइट नहीं गई, और यहीं से सवाल शुरू हुआ कि क्या ये इत्तफाकन है या बांग्लादेश और इंडिया में जो डिफरेंसेस हैं उसका असर क्रिकेट पर भी है। मतलब बेंच के लिए भी किसी को रखा नहीं गया कि एक भी प्लेयर को। अब एक कहानी तो बांग्लादेश को लेकर चल रही है, हिंदूज लाइफ मैटर, आई डोंट नो। एक होता है बोल के तमाचा मारना और एक होता है बिना बोले तमाचा मार देना। इस समय हमारे अड़ोस और पड़ोस में दो देश हैं और उन दोनों देशों की कुछ ऐसी हालत है जहां एक तरफ पाकिस्तान को पता है कि भारत ने उनको तमाचा जड़ के रखा है, तो वहीं बांग्लादेश इस समय जो परिस्थितियों के साथ गुजर रहा है और जिस तरीके की एट्रोसिटीज़ वहां पर माइनॉरिटीज़ के साथ में हो रही हैं, उनको देखते हुए ऑब्वियस सी बात है बांग्लादेश को तो बिना बताए ही घेर लिया गया है। दरअसल हुआ कुछ यूँ है कि आईपीएल 2025 के लिए अभी मेगा ऑक्शन हुआ जेद्दा में। करीब 13 बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने उसमें रजिस्टर अपना नाम कराया था कि भैया हमको भी आईपीएल में खेलना है, हम भी पैसा कमाएंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 10 आईपीएल टीम की फ्रेंचाइजीज हैं, उनमें से एक भी बांग्लादेश के प्लेयर के ऊपर बोली नहीं लगाई। अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई लोग कह रहे हैं कि पहले ही इन लोगों ने साठगांठ कर ली और तय कर लिया कि भाई बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं उनको देखते हुए बांग्लादेशी प्लेयर हमारे यहाँ ना ही खेलने आए तो बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, आपको भी एक अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी, लेकिन मुझे जिस तरह की बात समझ में आती है, मुझे जो लगता है कि अगर बांग्लादेशी प्लेयर्स यहाँ पर खेलने आएंगे और उनका विरोध हुआ तो उसका खामियाजा पूरा का पूरा फ्रेंचाइजीज को भुगतना पड़ेगा, और फ्रेंचाइजीज अगर इस बात को भुगतेंगी तो ऑब्वियस सी बात उनको पैसों का नुकसान होगा। तो कोई भी फ्रेंचाइजी उस लफड़े में पड़ना नहीं चाह रही है कि भैया हमको किसी भी तरह का विरोध झेलना पड़े।
और उसका पूरा पूरा नुकसान हो रहा है बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को। अब कहने को वो लोग कह दे कि नहीं भैया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आईपीएल नहीं खिलाएगा तो क्या हुआ, हम कहीं और जाकर हम कहीं और जाकर खेल लेंगे। लेकिन यकीन मानिए 26/11 को 16 साल हो गए और इंडिया के अंदर ये अटैक हुआ था। पाकिस्तान से गए कुछ 10 से 12 अफराद थे जिन्होंने ये अटैक किया था। मैं आपको बताता हूं कि क्यों पाकिस्तान की क्रिकेट इससे बर्बाद हुई। वो शायद बर्बादी का पहला दिन था और वो अभी तक कंटिन्यू है। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, पाकिस्तान आज तक उस चीज की सजा भुगत रहा है जो 26/11 हुआ था। आखिर क्या है वो 26/11? क्या पाकिस्तान की क्रिकेट का उसमें कोई कसूर था या पाकिस्तान के अवाम का कोई कसूर था? मतलब ऐसा क्यों हो गया कि इंडिया हमसे इतना नाराज हो गया? मतलब वो इंडिया जो पाकिस्तान में आकर खेला 2008 के अंदर, लास्ट टाइम एशिया कप जब हुआ था पाकिस्तान में 2008 में इंडियन टीम पाकिस्तान में आकर खेली थी। उससे पहले 2005 में कानपुर वगैरह में शाहिद आफरीदी की आपके वो फेमस सेंचुरी वगैरह याद होगी, पाकिस्तान की टीम वहां जाकर खेली थी। बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ? पाकिस्तान से कौन सी गलती हुई जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट टीम और इंडिया वाले हमसे नाराज हो गए और वो आज तक नाराज है ना? वो खेलेगा पाकिस्तान। और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज जिताई। मैंने कहा अब बोल देखिए एक बार सॉरी काटो, हमारा प्लेटेनियम के कितने पैसे? 4-4.5 करोड़ रुपए। उनका 16-16, 17-17, 18-18 करोड़ में जाता है उनके रुपीज में। ठीक है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं ना कितना फर्क है? आप इतना दे, मैं ये नहीं कह उन जितना दे दे, लेकिन फर्क इसलिए है कि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, उनके पास स्पॉन्सर्स बेशुमार है, आपके पास स्पॉन्सर्स नहीं है। इकबाल भाई, जो ओवरसीज प्लेयर है ना वो ये नहीं सोचेगा कि आप पीएसएल में स्पॉन्सर आ रहे नहीं आ रहे, वो उसने ठेका नहीं कहेगा मुझे पैसे कितने मिल रहे हैं, मुझे पैसे दो। अब वो ये देखेगा कि यार प्लेटेनियम में 4-4.5 करोड़ रुपए है, वहां पे मुझे इतना मिल रहा है, तो मैं अगर यहाँ खेल गया अनफिट हो गया तो मेरे तो पैसे वहां जाएंगे। तो ये मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि थोड़ा सा एफर्ट करो, आओ जरा थोड़ा 8-10 करोड़ पे आओ प्लेट। कितनी सच्ची कितनी झूठी की उसका इंपैक्ट था कि अनसेट तरीके से कहा गया था कि बांग्लादेश के प्लेयर को लेना ही नहीं है, ऑक्शन में आ रहे जाने दीजिए। दूसरा, जो क्रिकेट फैंस कह रहे हैं यार है भी कौन, शाकिब बूढ़े हो गए हैं, मुस्तफिजुर एक थे जिनके बारे में थोड़ा बहुत हो सकता था, लास्ट ईयर वो भी बैकअप के तौर पर आए थे। इस साल बांग्लादेश की हालत इतनी ख़राब हो गई क्रिकेट में कि वो कहीं चल ही नहीं रहे। बांग्लादेश में क्रिकेट का टैलेंट जो है काफ़ी डाउन हो गया। 12 बांग्लादेशी प्लेयर थे, शॉर्टलिस्ट हुए थे आईपीएल मेगा ऑक्शन के लिए। 2 ऐसे थे जो नाम आया, 10 प्लेयर को तो इंटरेस्टेड ही लिस्ट में नहीं थे। अब जो 2 खिलाड़ी आए थे उनको भी बाहर नहीं मिला। जबकि अगर आप बाकी देखोगे एशियन कंट्रीज में, अफगानिस्तान में जैसे खास तौर पर, अफगानिस्तान के 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें आईपीएल ऑक्शन में जगह मिली है, 7 प्लेयर। बांग्लादेश के 12 प्लेयर आए थे बट उनमें से किसी भी एक को जगह नहीं मिली है। अब 2 चीजें हैं जो बार बार हम कह रहे हैं। एक तो ये है कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट के लिहाज से मीडियोकर कंट्री बन गई है बीते कुछ सालों में, क्योंकि आईपीएल में 7 खिलाड़ी देसी खेलते हैं, 4 खिलाड़ी विदेशी खेलते हैं। तो 4 खिलाड़ियों में कोई खिलाड़ी अगर मीडियोकर तो उसकी जगह नहीं बनती। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली टैलेंटेड, अदरवाइज बड़े बड़े सूरमा बाहर बैठे हैं। स्टीव स्मिथ को नहीं लिया गया, विलियमसन को नहीं लिया गया, वार्नर को जगह नहीं मिली। हो गए नहीं आते तो क्यों नहीं आ रहे? तो पाकिस्तान है वहां पर हर दफा। क्या चीज? पाकिस्तान हर दफा जाता है वहां। पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान को किसी का डर ही नहीं है। पाकिस्तान कुछ किसी चीज का डर है? हमारी प्लेयर्स की जाने नहीं है वहां पर, हमारे प्लेयर्स को नहीं डर लगता। तो भाई अगर किसी चीज का डर नहीं है, किसी बात का कोई इशू नहीं है, तो हाइब्रिड मॉडल पर भी चले जाएं। क्यों जाएं? वजह हमारे पास मेजबानी है, किसी ने नहीं आना ना आए, क्यों जाएं भैया? बोर्ड की बात मान रहे हैं ना, कोई ये कह रहा है कि नहीं हमने इंडिया के साथ खेलना है। किसकी बोर्ड की बात मान रहे हैं? अभी आपके प्लेयर्स को यहाँ पर पाकिस्तान में आईपीएल में कोई भी प्लेयर हमारा नहीं खेलता है, मैं आपको लिख कर देती हूँ कि अगर आईपीएल अलाउ करे हर प्लेयर कहेगा कि हम वहां पर जाएं। जाना चाहिए, हक है उनका। अगर उनको इंडियन पाकिस्तानी क्रिकेटर तो होते नहीं आईपीएल के अंदर, मगर एक और टीम है जिसका कोई क्रिकेटर इस बार नहीं ऑक्शन में खरीदा गया, वो है बांग्लादेश की टीम। और एक अफगानिस्तान की टीम है, उसमें उसके काफ़ी क्रिकेटर खरीदे गए। करीम जन्नत उसमें है, गुरबाज है, अल्लाह गजनफर है उसके अंदर, और फजल हक फारूकी है, बाकी राशिद खान है। अगरचे मुजीब इस बार मुंतखब नहीं हुए, मगर बाकी काफ़ी प्लेयर जो हैं, नबी भी मैंने नहीं देखा किसी टीम के अंदर। बाकी तकरीबन उनके जो मेन स्ट्रीम के क्रिकेटर हैं सबके सब हुए। और नूर अहमद को 10 करोड़ रुपया इंडियन रुपीज़ में। जीवी एंडरसन ने पहली बार नाम दर्ज करवाया था, उनको जगह नहीं मिली। तो ये सारी बातें तो चल रही है, तो मीडियोकर के लिए जगह नहीं है। अब बांग्लादेश में टैलेंट को लेकर क्वेश्चन। और दूसरा जो हमने कहा, हिंदूज लाइफ मैटर्स जो आजकल चल रहा है बांग्लादेश में, काफ़ी कुछ घटनाक्रम, उसका भी क्या कोई अनसेड असर है जो बताया नहीं जा रहा, और ऊपर से स्टैंड लिया गया हो कि भाई साहब धीरे से मत लो। बांग्लादेश
में फिलहाल, हालांकि मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही प्लेयर थे, मुस्तफिजुर, जो सीएसके के लिए खेलते थे। रशाद हुसैन, मुस्तफिजुर, दो खिलाड़ी थे जिनके नाम आए थे, दोनों अंश उड़ गए। एक चीज खलती है और वो है पाकिस्तान के प्लेयर्स का ना होना। 2009 में पाकिस्तानी प्लेयर्स पर बैन लगने के बाद उन्हें ना ही आईपीएल में देखा गया, बल्कि उन्होंने अपनी ही अलग लीग पीएसएल तक बना ली। अब ये डिसीजन उनका कितना सही जा रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, अगर बैन ना लगा होता तो आज बात कुछ और ही होती। बट उन पे ये बैन क्यों लगा और आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2008 में जबरदस्त परफॉर्म करने के बाद उन्हीं लेजेंडरी प्लेयर्स पे लाइफ टाइम के लिए आईपीएल में बैन लगा दिया गया। No cricketers being bought at IPL 3 auction. आपको हमारी इंसल्ट करके बड़ी खुशी मिली, हम भी नहीं लेते। There is an issue and we can't deny it. 18 अप्रैल 2008 आईपीएल की हिस्ट्री का पहला मैच खेला जाता है। राजस्थान रॉयल्स विन, बट व्हाट अ क्लासिक। आईपीएल का ये सीजन एक यादगार सीजन था, लेकिन एक ऐसी चीज थी जो इस सीजन को बाकी के सीजन से अलग बनाती है, वो है पाकिस्तानी प्लेयर्स की प्रेजेंस। फास्ट फॉरवर्ड टू 2024, आईपीएल के अंदर आपने हर देश के प्लेयर्स देखे होंगे, भले वो ऑक्शन में बिके या ना बिके। यहाँ तक कि आईपीएल में आईसीसी की एसोसिएट कंट्रीज के भी प्लेयर्स हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये लिस्ट देख सकते हो, बट इसमें हमें पाकिस्तान के प्लेयर्स देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि उनमें बड़े नाम मौजूद नहीं है। हर क्रिकेट फैन बाबर आजम, फखर जमान, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को आईपीएल में अपनी फेवरेट फ्रेंचाइजी की तरफ से खेलता हुआ देखना चाहता है। अगर ये केवल क्रिकेट बोर्ड्स तक ही सीमित होता तो इसका सॉल्यूशन निकल सकता था, लेकिन पॉलिटिक्स से लेकर ज्योग्राफी और टेररिस्ट अटैक्स तक पता नहीं और क्या क्या इन्वॉल्व हुआ था इस मैटर में। पाकिस्तान से एंट्री इन आईपीएल। अब तक पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल के सिर्फ एक ही सीजन में दिखे हैं, और वो भी इनॉग्रल सीजन जो कि 2008 का था, जिसमें काफी दिग्गज प्लेयर मौजूद थे। सोहेल तनवीर, शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक, शोएब अख्तर, मिसबाहुल हक, मोहम्मद आसिफ, कामरान अकमल, सलमान बट, उमर गुल, यूनिस खान, मोहम्मद हफीज। सिर्फ नाम ही नहीं, लेकिन 2008 के आईपीएल सीजन में इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी काफी कमेंडेबल थी। शोएब अख्तर एंड अदर टीममेट्स फ्रॉम केकेआर। शोएब अख्तर ने उस सीजन में केकेआर की तरफ से 3 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 7.711 की इकोनॉमी से 5 विकेट्स लिए, और उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 4 for 11 था, वो भी डेयर डेविल्स के अगेंस्ट। उन्हीं की टीम में मौजूद उनके पाकिस्तानी टीममेट सलमान बट भी थे। पाकिस्तान के विस्फोटक बल्लेबाज ने केकेआर की तरफ से 7 मैचेस में ओपनिंग करी। उन्होंने इन 7 मैचेस में 193 रन स्कोर किए विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 119.8, जिसमें उनका बेस्ट 73 था, वो भी सीएसके के खिलाफ। और उन्हीं के साथ मोहम्मद हफीज भी थे। हफीज ने केकेआर की तरफ शाकिब, लिट्टनदास, तस्कीन, ये तो ऑक्शन में नहीं लिस्ट हुए थे। तो क्या यही वजह है कि टैलेंट का भी थोड़ा सा लोचा है वहां पे? एक कहानी और आती है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी आईपीएल के बीच में चले आते हैं, मेगा ऑक्शन में आते हैं, फिर वहां से एनओसी का पंगा होता है, बीच में उनका क्रिकेट मैच होता है, तो बहुत नाटक होता है, इसलिए भी नहीं लिया आता। एक तो टैलेंट वाला इशू है, जैसे आईपीएल ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने कैसे खिलाड़ी पिक किया, जैसे शायद इसी को जानता हूं, न्यूजीलैंड के अनकैप्ड प्लेयर बेवन जैकब्स। सुपर स्मैश में खेलने के अलावा किसी फ्रेंचाइज इंटरनेशनल क्रिकेट का अनुभव नहीं है, 30 लाख में खरीदा गया, लेकिन बांग्लादेश को लेकर बोली नहीं लगाई गई। तो एक कहानी तो ये कि यार अगर आप पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं रखते तो आपको टीम में जगह मिल जाएगी, लेकिन दूसरी कहानी है कि उनके यहां से भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। जैसे मुस्तफिजुर को पिछली बार उठा ले गए थे सीएसके में, और बहुत नुकसान सीएसके को हुआ था, ये भी शायद वजह हो सकती है। हालांकि अफगानिस्तान की बल्ले बल्ले इंटरेस्टिंग है। आपको क्या लगता है क्यों ऐसा हुआ होगा? मुस्तफिजुर को तो मुझे ये लगता है कि लास्ट ईयर सीएसके ने लिया था, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन बीच में चले गए। इस साल फिर डर होगा और लंबा सीजन होता है, तो चाहते होंगे शायद जो रहे वो पूरा टिक के खेले। कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल खेलें, आप पीसीबी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को किन इकदाम करने का मशवरा देंगे कि ये मुमकिन हो सके? देखिए, आईपीएल, इंडियन क्रिकेट बोर्ड और आईपीएल दोनों अलग हैसियत है, मगर ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है। मगर जैसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड का फैसला आया कि वो पाकिस्तान में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ही भेजेंगे। बाय द वे, इसका ताल्लुक़ आगे चैम्पियंस ट्रॉफी के साथ भी है, वो भी किसी वक्त डिस्कस कर सकते हैं, क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे, और आखिरी वक्त पे क्या करेंगे या नहीं करेंगे। अभी तो यहाँ तैयारियाँ हो रही हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफी में इंडिया अपनी टीम को यहाँ भेजेगा,
बट वील सी, मच विल डिपेंड ऑन नरेंद्र मोदी कि वो ग्रीन लाइट देते हैं या नहीं देते। मगर आईपीएल की बात यह है कि ये इसके ऊपर काफ़ी अरसे से बहस चल रही है। मैंने भी, जब मैं चेयरमैन था तो मैंने भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ और आईपीएल के जो बड़े लोग हैं उनसे बात की थी कि भाई अभी आपके प्लेयर्स को यहाँ पर पाकिस्तान में आईपीएल में कोई भी प्लेयर हमारा नहीं खेलता है, मैं आपको लिख कर देती हूँ कि अगर आईपीएल अलाउ करे हर प्लेयर कहेगा कि हम वहां पर जाएं। जाना चाहिए, हक है उनका। अगर उनको अच्छा, अगर उनको इंडियन प्रीमियर लीग की कोई फ्रेंचाइज बुला रही है, हाँ, तो उनको जंग के लिए तो नहीं बुला रही, जो उनका प्रोफेशन है उसके लिए बुला रही है। आज जब आईपीएल लीग होती है तो उसके अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते, और लाइक आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते, क्या करेंगे हम इसमें? उन्होंने पाकिस्तान टीम को तो बुलाया नहीं, प्लेयर को भी नहीं बुलाया। अगर बुलाया होता तो डेफिनेटली हमारे लड़के वैसे भी जाते हैं। और मोदी साहब आए, इन्होंने मतलब मैं कहता हूँ कि अफसोस है। क्रिकेटर श्रेयस अय्यर बने जिन्हें पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। वहीं दूसरी तरफ एक देश ऐसा भी है जिसका कोई भी खिलाड़ी बिका नहीं। यहाँ पर आप इस बात को समझिए कि यहाँ पर करीब 12-13 खिलाड़ी इसके नीलामी में उतरे थे, लेकिन 2 खिलाड़ियों को छोड़कर किसी और के नाम के लिए किसी ने बोली लगाई ही नहीं। दरअसल आप ये कह सकते हैं कि इस देश को चुपचाप साइडलाइन करना शुरू भारत ने कर दिया है। यहाँ पर अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में भी कुछ समय पहले ही तख्ता पलट हुआ था, और उसके बाद से वहाँ पर जिस तरह से माइनॉरिटीज़ के साथ में अत्याचार के मामले गहराते जा रहे हैं, उनको देखते हुए भारत में काफ़ी रोष है। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू पुजारी और इस्कॉन के पूर्व प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को गिरफ्तार भी किया गया, जिस पर काफ़ी हंगामा हुआ है। इसी बीच आईपीएल का मेगा ऑक्शन भी कराया गया, जिसमें 12 बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इनमें मुस्तफिजुर रहमान और रिशाद हुसैन का नाम ही बोली के लिए सामने आया था, लेकिन उन्हें भी किसी ने खरीदा नहीं। बाकी के 10 खिलाड़ियों में लिटन दास, तस्कीन अहमद, शाकिब अल हसन, मेहंदी हसन मिराज, शरफुल इस्लाम, तंजीम हसन साकिब जैसे स्टार शामिल रहे, जो कि बांग्लादेश में काफ़ी बड़ा नाम रखते हैं, लेकिन इनमें से किसी का भी नाम बोली तक पहुंच नहीं पाया और किसी ने भी इनको खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस तरह आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश भी आईपीएल से साइडलाइन हो चुका है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर में बांग्लादेशी क्रिकेटर्स पर भी आईपीएल में बाहर रहने का खतरा मंडराने लगेगा। अब आपको मैं बताता हूं कि कौन से प्लेयर ने किस बेस प्राइस के ऊपर रजिस्टर किया था। मुस्तफिजुर रहमान जो कि अनसोल्ड रहे, 2 करोड़ में की बेस प्राइस के ऊपर इन्होंने खुद को रजिस्टर किया था, किसी ने इनकी तरफ देखा भी नहीं। तस्कीन अहमद 1 करोड़, शाकिब अल हसन 1 करोड़। शाकिब अल हसन ने तो क्यों ही डाला, खुद के देश से तो ये भागा भागा फिर रहा है, अपने ही देश में जा नहीं पा रहा, अब सोच रहा है आईपीएल खेलेगा। मेहंदी हसन मिराज 1 करोड़, शरफुल इस्लाम 75 लाख, तंजीम हसन साकिब 75 लाख। अब सबने 75 लाख में किया है ना। मेहंदी हसन भी, नाहिद राणा, रिशाद हुसैन, लिटन दास, तौहीद हृदय और हसन महमूद, इन सबको नुकसान हुआ है। किसी भी खिलाड़ी के ऊपर कोई बात हुई ही नहीं। आपको बता दूं कि आईपीएल का पहला सीजन 2008 में खेला गया था, तब पाकिस्तान के कुल 11 खिलाड़ी आईपीएल में खेले थे। 2008 आईपीएल के सीजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते खराब हो गए, सुधर नहीं पाए, और राजनीतिक ऋषभ पंत ने आईपीएल ऑक्शन की तारीख बदल के रख दी है। ऋषभ पंत इंडिया के पहले प्लेयर हैं जो आईपीएल की ऑक्शन में सबसे महंगे बिके हैं, जिनकी कीमत लगी है 27 करोड़ इंडियन, जो कि पाकिस्तानी 89 करोड़ बनते हैं। अगर पीएसएल की 4 टीमों की कीमत लगाई जाए तो एक तरफ, और इंडियन प्लेयर ऋषभ पंत की आईपीएल ऑक्शन की कीमत एक तरफ। इसी पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। जी, ये वाकई बहुत हैरानकुन बात है। पिछले साल मिचेल स्टार्क जो ना सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर थे आईपीएल में, इस साल ऋषभ पंत हुए। तो ये बात बेशक थी, ऋषभ पंत बहुत अच्छा एक आउट क्लास प्लेयर है, एक विकेट कीपर भी, एक अच्छा प्लेयर भी है। अच्छा, उसको आप मिडल ऑर्डर में खिलाएं या आप उसको फिनिशर के तौर पे उसको आप खिलाएं, वो अच्छा जो ना अच्छा परफॉर्म करता है हमेशा। और ये लास्ट ईयर उसके एक्सीडेंट की वजह से थोड़ा डाउनफॉल आया था उसकी परफॉर्मेंस में, लेकिन नो डाउट ये डिजर्व करता है ऋषभ पंत, और ही इज आउट क्लास प्लेयर। सर, एक्सीडेंट के बाद भी देखिए उन्होंने कितना अच्छे से जो है वो कमबैक किया। कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऋषभ पंत जो है वो इस तरह से कमबैक करेंगे। इतने स्वेयर एक्सीडेंट के बाद एक बुमराह थे और एक ऋषभ पंत थे जिन्होंने इतना जो है फैंटास्टिक कमबैक किया। जी बेशक, ये उनकी अपनी एक स्पिरिट होती है हर चीज़ के हवाले से। बुमराह का शोल्डर का कोई लेगमेंट जो ना वो डैमेज हो गया था लास्ट ईयर, और इसके बाद ऋषभ पंत तो बहुत ज़्यादा एक सेवियर एक्सीडेंट से वो जो ना हील कर गए, और इसके बाद इतना अच्छा कमबैक, उनके परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आउट क्लास हैं। रिसेंटली उन लोगों ने टेस्ट जो मैच हुआ है आज, इसी में उन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है बुमराह ने। बाकी रही बात हमारे प्लेयर्स की, तो ना कोई जो ना अनफिट है, ना कोई इंजरी है कोई। बट सुहेल, जहाँ हम पैसों की बात कर रहे हैं, इट रिमाइंड्स मी कि कल इख्तिताम होता है आईपीएल ऑक्शन का। 145 USD मिलियन
जो है उसका ऑक्शन हुआ इन टोटल। मतलब जब हम मनी मिंटिंग की बात करते हैं तो इस वक्त बीसीसीआई की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं वो बेस प्राइस पे गए हैं, मगर करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए आईपीएल के। तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई, इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहेगा। देखिए सवेरा, यही तो प्रॉब्लम है। आगे मैंने इसी का जिक्र किया कि हर बोर्ड सबसे पहले अपना मफाद देखता है, पर यस वो हक के लिए तो खड़ा होना, अब आई एम नॉट श्योर कि वो अब कोई चीज रह गई है कि नहीं। सबसे पहले हर बोर्ड, हर मुल्क अपना मफाद देखता है बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन और टेकिंग एनी स्टैंड। तो वो अब बीसीसीआई के पास जितना पैसा है, हर क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं, वहां से इतना अर्न करते हैं, वो अल्टीमेटली बोर्ड को भी इससे फायदा होता है। तो ये इसलिए मैंने कहा था कि बड़ा एक ट्रिकी डिसीजन है फॉर आईसीसी एंड देन फॉर पीसीबी एज वेल, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट मनी। जैसे इकबाल भाई ने कहा कि आपने तो अपना सारा कुछ जो जमा पूंजी थी काइंड ऑफ वो आपने स्टेडियम की अपग्रेडेशन पे लगा दी, क्योंकि यूनियन के मनी। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आईपीएल की ऑक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे जब हम जोर का जोड़ करते हैं उसमें बहुत सारी और भी फैक्टर्स आते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी आ जाती है, उसमें क्रिकेट भी आ जाती है, लेकिन ऑक्शन, आईपीएल की जो ऑक्शन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है और इससे मिलती जुलती एक और भी लीग होने जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। इसी के साथ साथ खिलाड़ियों पर भी बात करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद है हमजा साजिद राना, दूसरी जानिब मौजूद है गजाल अहमद। गजाल से शुरू करते हैं आज। गजाल, सबसे पहले तो ये बताइएगा, आईपीएल पसंद है, और अगर आईपीएल पसंद है तो आईपीएल में प्लेयर कौन सा पसंद है? आईपीएल बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैंने आपको बताया बचपन में भी मैंने आईपीएल देखी। विराट कोहली की वो लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव सीखने की पूरी कोशिश की थी, बड़ा अच्छा भी मैं हो गया था उस पर, काश उसकी कोई वीडियो होती। लेकिन खैर, आईपीएल किसको नहीं पसंद, जिसको क्रिकेट पसंद है उसको आईपीएल बेहद पसंद है। और उसका फेवरेट प्लेयर बड़ा वही हो जाएगा ना, अगर विराट कोहली कह दिया मैंने तो। टीम कौन सी है? वैसे तो मुझे टीम का पूछना है। फेवरेट टीम में फिर मेरी तो आरसीबी है फेवरेट टीम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जीत नहीं पाई अभी तक बिकॉज ऑफ विराट कोहली। हाँ, कह सकते हैं। मुंबई इंडियंस बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा, केकेआर क्योंकि शाहरुख खान। लेकिन आरसीबी में एबी डिविलियर्स भी होता था। ओह यस यस, वी हाउ कैन वी फॉरगेट दैट। दूसरी जाने बात करते हैं हमजा से। हमजा, आपको इतनी सारी लीग्स हैं, बीबीएल भी है, पीएसएल भी है, आईपीएल भी है। आईपीएल का एक शोर जो है वो हमेशा से होता है। आई विल टेल आफ्टर दैट कि हम आईपीएल की बात क्यों कर रहे हैं, प्रोग्राम का आगाज हमने आईपीएल से क्यों किया। तो इस वक्त सबसे बेहतरीन लीग आपके नज़दीक कौन सी है? ऑब्वियसली अगर बजट के हिसाब से देखें और उसके अलावा ब्रांडिंग के हिसाब से देखें तो आईपीएल से ज़्यादा बेस्ट लीग कोई है नहीं। हाँ। लेकिन ऑब्वियसली आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो हमें अपने मुल्क की प्रोडक्ट को पहले सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से पीएसएल भी एक अच्छा राइट। तो अब अगर आप वो भी नहीं होती तो पीसीबी के लिए एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। और सेम गोज टू ऑल क्रिकेट बोर्ड मेरे ख्याल में। अगर इफ इट कम्स टू वोटिंग, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कौन बीसीसीआई के अगेंस्ट जाना चाहेगा। इतना स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड कौन सा है। हमने माजी में सारी मिसालें देखी हैं कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आई, बाय हुक और क्रुक बीसीसीआई मैनेज टू गैदर ऑल क्रिकेट बोर्ड्स इन देयर फेवर, राइट। सो अब देखते हैं कि क्या। लेकिन बेग साहब, जब ये पैसे वाली बात, जिस तरह सुहेल ने भी जिक्र किया कि माजी में भी इस किस्म के अगर वाक़यात हुए हैं तो वो एक तरफ झुकाव हुआ है लोगों का, लेकिन आप समझते नहीं है ये भी खेल के लिए नुकसानदेह। ताकत का तवाज़ुन कायम रहना चाहिए। ये नहीं है कि कोई एक, अगर सिर्फ इंडिया है तो कल कलां को ऑस्ट्रेलिया कहे जी मेरी मर्जी से चलेगा, इंग्लैंड कहे जी मेरी मर्जी से चलेगा, 2 साल बाद पाकिस्तान कहे जी मेरी मर्जी से चलेगा, तो ये भी सूरत हाल खेल के फ़रोग के लिए उतना अच्छा नहीं है। कोई भी कुछ भी नहीं, उनके पेट बाहर आ गए, फिटनेस उनकी जो ना काफ़ी बहुत ज़्यादा सोचने की बात है, हैरानकुन बात है। तो सर अब ये देखें ना, ऋषभ पंत की हम बात कर रहे हैं, आईपीएल में भी उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, बड़े बड़े रिकॉर्ड जो हैं वो उनके नाम पर हैं। और ऋषभ पंत आप देखें कि 148 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं और टेस्ट को जो है वो T20 बनाकर खेलते हैं। उनकी परफॉर्मेंस पे तो कोई उंगली उठा ही नहीं सकता। और कोई कभी सोच सकता था कि 27 करोड़ में जो है उनकी ऑक्शन होगी? जी बेशक, ये जो है ना हर प्लेयर की उनकी ना ओवरऑल जो ना ईयर परफॉर्मेंसेस की बेसिस पर उनकी ऑक्शन होती है। जो सेलेक्टर्स होते हैं वो भी उनके परफॉर्मेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं। और बाकी इतनी जो ना हेवी करेंसी में, यानी 27 करोड़ इंडियन रुपीस में, और पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करो तो उससे भी डबल हो जाएगा। तो ये इस वजह से कि आईपीएल एक बहुत बड़ा मेला है, बहुत दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, और उसमें जो ना आउट क्लास प्लेयर्स आते हैं पूरी वर्ल्ड वाइड से,
और अगर आप उसको हमारी पाकिस्तान की सुपर लीग के साथ अगर कंपेयर करें तो मतलब हमारी PSL स्टार्ट हुए लगभग तकरीबन 8-9 साल ही हो गए हैं। हमने हमारी अपनी बदकिस्मती समझ लें या कुछ भी है, उससे बहुत ज़्यादा अगर हम बहुत जल्दी इससे पहले अगर शुरू करते तो ये हमारी कंट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकता था। सर आपको पता है ये 27 करोड़ इंडियन पाकिस्तानी कितने बनते हैं? लगभग 89 करोड़। 89 करोड़, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आपको पता है इसमें पाकिस्तान सुपर लीग की 4 फ्रेंचाइज आ जाएं? जी बेशक बेशक, बिल्कुल ऐसा ही बात है। तकरीबन हमारे प्लेयर हाल ही में सऊदी अरब के जेद्दा शहर में IPL 2025 के लिए मेगा ऑक्शन का आयोजन कराया गया। इस बार ऑक्शन की प्रक्रिया 2 दिन तक चली थी। इस मेगा ऑक्शन में कुल 1574 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। 15 से ज्यादा देशों के खिलाड़ियों ने इस बार रजिस्ट्रेशन कराया था, जिससे अंत में 577 खिलाड़ियों का नाम फाइनल हुआ। इस मेगा ऑक्शन में हर देश के किसी न किसी टैलेंटेड खिलाड़ी को ऑक्शन में खरीदा गया, लेकिन एक देश ऐसा भी रहा जिसके किसी भी खिलाड़ी को मेगा ऑक्शन में किसी भी फ्रेंचाइजी के द्वारा नहीं खरीदा गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश की। इस बार मेगा ऑक्शन में कुल 12 बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन इसके बावजूद इसमें से किसी भी खिलाड़ी को नहीं खरीदा गया। ऑक्शन के बाद सोशल मीडिया में बांग्लादेश के एक भी खिलाड़ी को ना खरीदा जाना ट्रेंड हो गया। लोग तमाम तरह के कयास लगाने लगे। आखिर क्या वजह रही कि मेगा ऑक्शन में जिसको कोई जानता भी नहीं था, ऐसे खिलाड़ियों पर टीम ने बोली लगाई, मगर बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर बोली नहीं लगाई। सोशल मीडिया में लोगों के द्वारा तमाम तरह की राय सामने निकल कर आ रही है। कुछ लोगों का मानना है कि हाल ही में बांग्लादेश में जो सब कुछ घटा है, ये उस सब की वजह से हुआ है। हाल ही में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर तमाम तरह का अत्याचार हुआ, तो लोग इस घटना को भी मेगा ऑक्शन से जोड़कर देख रहे हैं। खैर, सोशल मीडिया में तो लोग इन्हीं तमाम वजहों को गिना रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि बांग्लादेश की किसी भी खिलाड़ी के बिकने की संभावित वजह क्या हो सकती है। वजह नंबर 1, बांग्लादेश के बोर्ड के द्वारा अपने खिलाड़ियों को NOC ना देना। आपको पता ही होगा इस साल हुआ, और पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। इवन पाकिस्तान के पास जो PSL आई वो भी 2016 में आई थी, इंक्लूड हुई थी। फर्स्ट सीजन मुझे अभी भी याद है PSL का, और वो भी फ्लॉप हुआ था, और वो आज तक एक फ्लॉप लीग है। हम सिर्फ IPL को टक्कर देने के चक्कर में PSL को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, वरना PSL एक बहुत ही डिजास्टर और फ्लॉप लीग है, और इससे ना फाइनेंशियली कोई फायदा होता है पाकिस्तान को, ना ही मेंटालिटी तौर के ऊपर दुनिया में कोई मैसेज जाता है। PSL का कोई काम नहीं है दुनिया में के अंदर, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पाकिस्तान में चंद बैठे लोग जो हैं वो बार बार PSL को प्रमोट करने का सोचते हैं कि हमारा PSL। हालांकि अगर आप बात करते हो इंडिया की, तो लास्ट टाइम जो इंडिया और पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज में साथ आए थे वो थे 2012-13, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया गई थी, और वहां पर पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दी। पाकिस्तान ने T20 सीरीज 2 T20 मैच थे जिसमें 1-1 से सीरीज बराबर की थी, जबकि वनडे मैचेस में पाकिस्तान ने 2-1 से इंडिया को हराया था। आप लोग को याद होना चाहिए, उसमें कप्तान मिसबाउल हक थे। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं पाकिस्तान की उसके बाद की सीरीज के ऊपर। बहुत सारी बार, कई बार ऐसा देखने को मिला 2014 में, और 2015 में तो ऑलमोस्ट शेड्यूल भी फाइनलाइज हो गया था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज का, लेकिन बार बार एक ही चीज गले में अटकती थी कि 9/11 को कैसे भूल सकते हो। इंडियन पब्लिक जिनके घर के मेंबर शहीद हुए, जिनके घर के लोग शहीद हुए, वो बार बार BCCI से और इंडियन गवर्नमेंट से बोलते थे कि आप 9/11 कैसे भूल सकते हो। और 9/11 जो है वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर था। तब से इंडिया ने फैसला किया, इवन जब मोदी की गवर्नमेंट आई तब उन्होंने फैसला किया कि पाकिस्तान के साथ कोई भी क्रिकेट के ताल्लुकात नहीं होंगे। हम ना ही बायलैटरल सीरीज खेलेंगे, ना ही हम यहाँ पर हिंदुस्तान में पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट खेलेंगे। हालांकि कई दफा हमने देखा है कि ICC के टूर्नामेंट में इंडिया पाकिस्तान आमने सामने आते हैं, बहुत अच्छी राइवलरी होती है, लेकिन अब हिंदुस्तान के पास इतना पैसा है, वो कहते हैं कि हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता अगर आप ये अपने ICC के मैचेस भी विड्रॉल कर लेते हो। तो इंडियन क्रिकेट इस टाइम पर दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिकेट बॉडी है, और उनको हिलाना इस टाइम के ऊपर इम्पॉसिबल है, खुसूसन पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, लेकिन आज ही 26/11 है, और मुझे नहीं पता ये वीडियो आप लोग तक कितने बजे तक पहुंचेगी, बिकॉज यहाँ पर इंटरनेट के बहुत मसले हैं। जो पाकिस्तान में एक ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा आप कह लो जंग वाला जो है माहौल छिड़ा हुआ है इमरान खान की वजह। आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले दिनों IPL 2025 को लेकर के ऑक्शन हो रहा था, जिसमें आपने देखा कि बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो अलग अलग टीम ने खरीदे अपनी अपनी टीम के लिए।
इस दरमियान बांग्लादेश के भी कुछ प्लेयर्स ने अपना नाम जो है वो दिया था कि आप हमें भी अपनी टीम में शामिल करें। अलग अलग टीम को लेकर के उन्होंने अपना नाम जो है वो जारी किया था। लेकिन ये खबर सामने आ रही है कि इस बार भारत में जो IPL भारत के द्वारा जो आयोजन किया जाता है उसमें एक भी बांग्लादेशी प्लेयर को शामिल नहीं किया गया है। इस मामले के बाद बांग्लादेश के कई सारे लोग और कई मुल्कों के लोग जो हैं वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है। और इसी नज़रियात को जहन में रखते हुए भारत सरकार ने BCCI को इशारतन ये बात कही कि आप बांग्लादेश के किसी भी प्लेयर को IPL में शामिल नहीं करेंगे। सीधे तौर पर यह एक बड़ा आरोप है जो अलग अलग लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग में जो दुनिया का सबसे बड़ा लीग माना जाता है क्रिकेट का, उस लीग में इस बार भी बांग्लादेश के 1 दर्जन से ज्यादा प्लेयर्स ने अपना नाम जो है वो दिया था। लेकिन किसी भी प्लेयर को किसी भी टीम ने खरीदने से इनकार कर दिया और तमाम। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि IPL के ऑक्शन जो हैं वो अभी चल रहे हैं, जिसमें कि गाइस जो इंडिया है उसको राजस्थान रॉयल्स, जो दिल्ली की टीम है, मतलब सबके लिए अपने अपने प्लेयर्स को खरीदना होता है। बट गाइस हर कंट्री से खरीदता है इंडिया, हर कंट्री से बड़े बड़े प्लेयर्स को इंडिया खरीदता है। बट गाइस उसमें जो बांग्लादेश की टीम है उसमें से किसी भी इंडिया की जो टीम है ना, किसी भी इंडिया की टीम ने बांग्लादेश के प्लेयर्स को नहीं खरीदा है गाइस। और उसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि गाइस इन्होंने ना, जब बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया में आई थी तब बांग्लादेशियों ने हिंदुओं के साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया था। तो गाइस अब तो हिंदुओं को नॉर्मल सी आम सी बात है कि भाई उनसे होगा ही, नफरत होगी इंडिया के लोगों को कि भाई क्यों इन लोगों ने इंडियंस के साथ इतना ज़्यादा बुरा किया। मतलब जो वहाँ पे हिंदू थे ना, इन लोगों ने उनको निकाल दिया घरों से, उनको मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। तो भाई इसीलिए अब IPL में जो बांग्लादेश की टीम है उसको किसी ने भी नहीं खरीदा ऑक्शंस में से। और गाइस जो पाकिस्तान है उसको तो खैर कोई खरीदता ही नहीं है। उनके प्लेयर्स ना तो चलते हैं ना ही कुछ करते हैं। बाबर आजम जैसे प्लेयर्स, बड़े बड़े प्लेयर्स, वो भी अब तो बिल्कुल नीचे गिर चुके हैं, कोई कुछ भी नहीं करता है पाकिस्तान की टीम से। और गाइस वैसे भी जो पाकिस्तान है वो तो मना कर रहा था कि वो अब भेजेगा भी नहीं पाकिस्तान को, इंडिया ने IPL में नहीं भेजेगा वो। और इंडिया भी उनके PSL से कभी नहीं खेलती है, आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो गाइस आई होप आप लोगों ने आगे की सारी रिएक्शन वीडियोस देखी होंगी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और गाइस ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।